एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फूडी क्यूरियस। आज के इस वीडियो में हमें बहुत सारी बातें करनी है। पिछले हफ्ते में बहुत सारे मैचेस हुए, स्टोरीज आई और बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हुई। चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड एंड टॉक अबाउट लॉट ऑफ मैचेस एंड स्टोरीज। हे गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे मैचेस की बातें करेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं मैचेस में, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज की। तो स्टार्ट करते हैं विद मैचेस एंड रिजल्ट्स जो हुए और उनका क्या सिग्निफिकेंस था। सबसे पहले बात करेंगे चेल्सी की, जिन्होंने फाइनली एक विक्ट्री ले ली बॉर्नमथ को बुरी तरीके से तो नहीं, नॉर्मल तरीके से हरा दिया। इस मैच में मैंने मैच देखा था। इस मैच में चेल्सी ने बहुत सारी चीजें करेक्ट करी, और ये उनके लिए परफेक्ट मैच नहीं था और बॉर्नमथ ने भी जबरदस्त तरीके से ट्राई किया इस मैच में कुछ करने का, और उन्होंने काउंटर अटैक्स भी किए, गोल भी बहुत जबरदस्त किया। लेकिन चेल्सी ने मोर ओवर बहुत सारी चीजें इसमें बेटर करी पहले मैचेस से। रिसेंट वीक्स में मैं चेल्सी को देखते हुए आ रहा हूं। चेल्सी ने बहुत सारी चीजें गलत कर रखी थी, लाइनअप से लेके, पोजिशनिंग से लेके, प्लेयर एट्रीब्यूट से लेके, कनेक्शन से लेके, सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। लेकिन इस मैच में ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े जोश के साथ आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, और मोस्ट ऑफ द मैच उन्होंने डोमिनेट किया। ऑल्दो जो पोजीशन था उनका वो साइडवेज ही था, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मोर ओवर मोस्ट मैच जो था उन्होंने ही डोमिनेट किया, उन्होंने ही पोजीशन लिया, और इस गेम में बॉर्नमथ को ज्यादा चांसेस नहीं दी ना। जब बॉर्नमथ को चांसेस मिली तब बॉर्नमथ ने भी दिखाया कि वो रिसेंट में इन फॉर्म टीम है, जो आई थिंक लास्ट 5 में से 4 मैचेस जीत गई है। तो उन्होंने भी अच्छे अटैक्स किए, एक गोल भी बहुत जबरदस्त किया। आई थिंक उनका गोल ऑफ द सीजन है वो अभी तक। उसके बावजूद चेल्सी ऐसा लग रहा था कि एक ही गोल से सीमित रहेगी और ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। गैलिगर ने सबसे पहला गोल किया, वेरी गुड इंस्टिंक्ट फ्रॉम हिम टू गेट ऑन टू द बॉक्स और क्रॉस के एंड में आना और गोल करना इज अ वेरी गुड इंस्टिंक्ट। ये स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, लेकिन गैलिगर ने अच्छे इंस्टिंक्ट दिखा के पहला गोल किया। उसके बाद जब स्कोर 1-1 था, जब उनका भी वंडर गोल हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि या तो चेल्सी हारेगी जैसा रिसेंट में हुआ है, या फिर ये मैच 1-1 ड्रॉ होगा। लेकिन हुआ क्या, इवेंचुअली चेल्सी को गोल मिल गया जिएक के आने के बाद। जिएक के आने से पहले गेम बहुत केजी था, एक पेनल्टी शॉट भी थी जो कि नहीं थी, जो एक्चुअली में ठीक था। वार ने डिसीजन लिया कि नहीं है वो पेनल्टी। उसके बाद जब जिएक का इंट्रोडक्शन हुआ तो सबको लग रहा था यार फिर से जिएक आ गए, ये तो जा रहे हैं नेक्स्ट सीजन, अब कैसे इनको खिलाएंगे। लेकिन जिएक ने आके अच्छा खेला, काफी लाइवली रहे वो, और उन्होंने जो क्रॉस दिया उसे पडियाशील ने गोल में कन्वर्ट कर दिया। पडियाशील का भी ये पहला गोल था चेल्सी के लिए, तो उनके लिए भी अच्छा है, उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है। और उसके बाद लास्ट में एंड के 10 मिनट्स में, ऑफकोर्स ये भी 10 मिनट्स के एंड में होता, लास्ट के 10 मिनट्स में देन जाओ फीलिक्स स्कोर्ड अ फैंटास्टिक गोल, जो कि असिस्ट दिया था रहीम स्टर्लिंग ने। तो आई थिंक उसके बाद बॉर्नमथ थोड़ा हार चुका था और थोड़ा सा डाउन भी फील कर रहा था आफ्टर दे वर नॉट एबल टू स्कोर इन सम ऑफ देयर चांसेस। तो उसके बाद चेल्सी को उसका फायदा मिला और फाइनली चेल्सी ने 3 गोल किए एक मैच में, जो कि बहुत टाइम बाद देखने को मिले, और फाइनली उन्होंने मैच जीत लिया। फर्स्ट विन फॉर फ्रैंक लैम्पार्ड आफ्टर 6 लॉसेस। बहुत सारे लोग उनकी मजाक उड़ाने लग गए थे, लेकिन अभी एक विन से चेल्सी रेलीगेशन से बाहर हो गया है। पहले ऐसा लग रहा था चेल्सी के फैंस अब ड्रॉ भी एक्सपेक्ट करते थे कि ड्रॉ ही मिल जाए ताकि एटलीस्ट वो सेफ हो जाए, 40 पॉइंट्स पे आ जाए, क्योंकि वो बहुत टाइम से 39 पॉइंट्स पे अटके हुए थे। लेकिन अब क्या हुआ है, विद दिस विन दे हैव मैथमेटिकली बीन रूल्ड आउट ऑफ रेलीगेशन। इसके बारे में बात करेंगे। तो चेल्सी अब बच गई, आई थिंक 10th पे है, 11th पे है, 11th पोजीशन पे है, और आगे के मैचेस में अब थोड़ी सी होपफुल है कि वो कुछ कर पाएगी। नेक्स्ट मैच इज विद नॉटिंघम फॉरेस्ट, जो कि काफी अच्छा खेल रही है एंड रेलीगेशन कैंडिडेट है अभी भी, लेकिन काफी अच्छा खेल रही है। तो देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। इट विल बी अ होम फिक्चर फॉर चेल्सी। इस मैच में चेल्सी ने ज्यादा अच्छा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें करेक्ट की। लाइनअप करेक्ट था, लाइनअप वाज डिसेंट, एंड दे
प्लेड विद सम एनर्जी। दो चीजें देखने को मिली, एनर्जी थी, लाइनअप सही था, 2-3 प्लेयर्स अच्छे थे जिनको बुलाया गया और जो अच्छे निकले। एक प्लेयर को मैं स्पेशल, 2 प्लेयर्स को स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा, एक का ज्यादा जो कि मेरे लिए एमवीपी था, तो नोनी मैडवेके ने ऑल्दो गोल नहीं किए, इन्होंने राइट साइड से बहुत अटैक किए और बहुत 1-on-1 टेक ऑन्स किए। लग रहा है ऐसे कि वो बहुत अच्छे प्लेयर निकलेंगे चेल्सी के लिए, लेकिन अभी तक उनको पूरा मौका नहीं मिल पा रहा था। इस बार फ्रैंक लैम्पार्ड ने उनको स्टार्टिंग से मौका दिया और उन्होंने काफी अच्छा खेला एंड ही लुक्स टू बी अ वेरी गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर चेल्सी विद द अपकमिंग अराइवल ऑफ, मैक्सिमम चांस है कि पोचेटिनो आ रहे हैं, तो पोचेटिनो के आने से यंग प्लेयर स्पेशली नोनी मैडवेके टाइप के प्लेयर्स को काफी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। सो ही वॉज माई एमवीपी, ही वॉज द प्लेयर टू वॉच इन दैट मैच। उसके अलावा एक और प्लेयर ने अच्छा किया, बाडियाशील ने ऑल्दो 1-2 गलतियां भी की, लेकिन ओवरऑल फॉर हिम इट वॉज अ गुड मैच। फाइनली उनको ही खेलने का मौका मिला। फ्रैंक लैम्पार्ड ने बोला था कि उनको इंजरी हुई है, लेकिन हमें नहीं पता उनको क्या हुआ था, लेकिन जब उन्होंने खेला तो उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अपना पहला गोल भी किया। सो दीज 2 प्लेयर्स द स्टैंड आउट परफॉर्मर्स ऑफ द मैच। और ऑल्दो ये परफेक्ट मैच नहीं था, इसमें चेल्सी ने बहुत गलतियां भी की, लेकिन दैट इज ड्यू टू अ फॉल्स सिस्टम और नो सिस्टम एट ऑल बाय फ्रैंक लैम्पार्ड। तो उसमें चेल्सी प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है, आई थिंक वो सिस्टम नहीं है उनका, और वैसे भी पोचेटिनो आ ही रहे हैं तो फ्रैंक लैम्पार्ड थोड़े दिन के लिए ही हैं। तो overall match was decent, lineup was decent, and the players did their job and Chelsea got the win and they are out of relegation. Mauricio Pochettino की न्यूज ज्यादा लाइकली लग रही है जल्दी। तो ये चेल्सी की बात। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक और टीम जो कि काफी गंदा खेली है लास्ट के 2 मैचेस में, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। हमने रिसेंट में मैनचेस्टर यूनाइटेड एरिक टेन हाग की बहुत तारीफ की कि उन्होंने बहुत अच्छा सीजन किया है, कप भी जीता है, अच्छे मैचेस खेले हैं, उनके प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में है, रैशफोर्ड अच्छे फॉर्म में थे, ये आपके मिडफील्ड अच्छे फॉर्म में थी, लेकिन लास्ट के 2 मैचेस वो हार गई है और जो 4th पोजीशन मैनचेस्टर यूनाइटेड की लग रही थी वो अब डेंजर में आ गई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो उनसे अब कंपीट करने के लिए ऊपर आ गई हैं। लिवरपूल की रीसेंट रिसर्जेंस, जहां पे लिवरपूल ने 2-3 मैचेस जीत लिए हैं और इनकी 2 मैचेस की लगातार हार ने इनको दोबारा से प्रॉब्लम में खड़ा कर दिया है। नाउ लिवरपूल, ब्राइटन, एस्टन विला, एवरीवन इज वाइंग फॉर दैट 4th पोजीशन, 4th चैंपियंस लीग स्पॉट पोजीशन। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है लास्ट के 2 मैचेस में, स्पेशली सेकंड हाफ में। मैं पूरे मैच की तो बात नहीं करूंगा, सेकंड हाफ में उन्होंने बहुत ही खराब खेला है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही खराब खेल रही है सेकंड हाफ में, स्पेशली सेकंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम प्ले बहुत ही डाउन जा रहा है। सारे प्लेयर्स बहुत ही इराटिक खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई आपस में कोई कोहेशन ही नहीं है, कहीं से भी शॉट मार रहे हैं। स्ट्राइकर्स भी बहुत ही गंदे फॉर्म में लग रहे हैं, लेजी लग रहे हैं, एंड ऑफ द बॉल भी बहुत ही बेकार खेल रहे हैं। तो पता नहीं क्या हो गया लास्ट के 2 मैचेस में, खुद एरिक टेन हाग भी कंफ्यूज है क्या हो गया है, और उनके ओनरशिप की सिचुएशन भी अजीब सी चल रही है। तो इसी की वजह से आई थिंक ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत ही गंदा इंपैक्ट पड़ा है लास्ट के 2 मैचेस में, नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, और इसी से गड़बड़ हो सकती है। अभी भी 4 मैच बाकी हैं एंड टॉप 4 की पोजीशन में अब और भी कैंडिडेट्स आ चुके हैं कंपीट करने के लिए। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड रियली नीड टू बकल अप और उनको 1-2 विन्स उठानी पड़ेगी सो दैट लिवरपूल डजंट स्टक अप और वो ऊपर से ना आ जाए सडनली एंड दे टेक द 4th पोजीशन। लिवरपूल भी धीरे धीरे करके फॉर्म में आ रही है, ऑल्दो दे आर ऑल्सो नॉट 100% देयर, बट वो धीरे धीरे करके विन्स पिकअप कर रही है, जो इस टाइम पे बहुत जरूरी है। और ऐसा ना हो कि 4th पोजीशन लिवरपूल की हो जाए, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड, they are a good squad and they have a very good manager who knows the Premier League। तो लिवरपूल, ब्राइटन, एस्टन विला सबसे डर गई है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड, और वो 4th पोजीशन जो है वो जा सकती है उन लोगों की। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड रियली नीड टू बकल अप, देयर प्लेयर्स रियली नीड टू शो मोटिवेशन, उनको थोड़ा कोहेसिव यूनिट के साथ खेलना पड़ेगा एंड दे नीड टू स्कोर गोल्स। आई थिंक रैशफोर्ड की इंजरी, जो रैशफोर्ड उनको कैरी किया था पूरे सीजन, उनकी इंजरी की वजह से इनका सीजन भी डाउन हो गया है, बट दे नीड मोर देन रैशफोर्ड इफ दे वांट टू compete फॉर एनीथिंग नेक्स्ट सीजन। क्योंकि नेक्स्ट सीजन बाकी टीम्स भी आएंगी, बाकी टीम्स भी अच्छा करेंगी, और मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओनरशिप का सॉर्ट
होना और रैशफोर्ड के साथ और प्लेयर्स का भी आना विल हेल्प एरिक टेन हाग बिल्ड अ सॉलिड मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम। अभी के लिए उनको फिर से सॉलिडारिटी दिखानी पड़ेगी, सॉलिडनेस दिखानी पड़ेगी जो पहले कर रहे थे, एंड दे नीड टू स्कोर सम गोल्स एंड टेक सम विक्ट्रीज सो दैट वो अपनी फोर्थ प्लेस को सिक्योर कर लें। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी विक्ट्रीज ले ली तो लिवरपूल चाहे जीत भी जाएगा, फिर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड की वो फोर्थ प्लेस हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए अगर ये ऐसे ही हारती रही और लिवरपूल जीतता रहा तो लिवरपूल, ब्राइटन भी और ये एस्टन विला, कोई भी इनमें से फोर्थ प्लेस ले सकता है। सो बैड डेज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस इंटरेस्टिंग बैटल फॉर द फोर्थ चैंपियंस लीग स्लॉट। तो ये थी मैनचेस्टर यूनाइटेड और फोर्थ चैंपियंस लीग स्लॉट के बारे में बात। और हम यहां से सीधा बात करते हैं एक और टीम की जो अभी रिसेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग और अजीब सा गेम प्ले दिखा रही है। जी हाँ, बात करेंगे आर्सेनल की और उनके छोटे से रिसर्जेंस की दोबारा से। तो आर्सेनल मैन सिटी का आपको मुकाबला चल रहा था। मैनचेस्टर सिटी ने इस बार लीड्स के साथ जीत के बहुत बड़ी लीड ले ली, 4 पॉइंट्स की लीड ले ली। आपको पता है कि मैनचेस्टर सिटी के पास एक गेम भी ड्यू है, तो आर्सेनल के लिए लास्ट के 2 गेम जीतने बहुत जरूरी थे। चेल्सी के साथ तो उनकी विन एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि वो आराम से जीत गए, आराम से उन्होंने ले ली विदाउट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। और उसके बाद उनका जो मेन ओपोनेंट था इस वीक वो था न्यूकासल यूनाइटेड, जहां पे उन्होंने पहले न्यूकासल का जो बुली नेचर था उसको थोड़ा कंट्रोल किया एंड देन दे टुक कंट्रोल एंड चार्ज ऑफ द मैच एंड दे वन दैट मैच आल्सो 2-0। तो आर्सेनल की एक छोटी सी मिनी रिसर्जेंस हुई है, वो अभी मैनचेस्टर सिटी के साथ चिपके हुए हैं टाइटल रेस के लिए। ऑल्दो मैनचेस्टर सिटी इज द फेवरेट टू विन द टाइटल राइट नाउ, बट आर्सेनल भी चिपक के अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। अगर आप वैसे देखो तो मैनचेस्टर सिटी की फिक्चर लिस्ट भी इजी है, आर्सेनल की फिक्चर लिस्ट टफ है, और मैनचेस्टर सिटी के पास प्लेयर भी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन आर्सेनल भी एंड तक अगर कंपटीशन दे मैनचेस्टर सिटी को तो इस टाइटल रेस में मजा है, क्योंकि अदरवाइज मैनचेस्टर सिटी इसको पूरा खत्म करके ले जाएगी। अगर आपने मैनचेस्टर सिटी का मैच देखा हो लीड्स के साथ तो उस मैच में ये दिखाया था कि प्रीमियर लीग में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी वो मैच को क्रूज कर रही थी टिल 80th मिनट, जब पेनल्टी आई और पेनल्टी में हालैंड ने पेनल्टी नहीं ली, गेम को वहां नहीं खत्म किया। उसके बाद प्रॉब्लम हो गई, पेप गार्डियोला भी बोलने लगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद ही लीड्स ने गोल करके मैनचेस्टर सिटी को टेंशन में डाल दिया। लास्ट के 10 मिनट मैनचेस्टर सिटी ने पूरा डिफेंड किया एंड दे फाइनली इवेंचुअली टुक द विन। तो ये मैच से इस मैच को देख के मुझे ये लगा कि मैच कोई भी आसान या टफ नहीं है। आर्सेनल भी कुछ कर सकती है, एंड तक आ सकती है और अपने सीजन को एक अच्छी फिनिश दे सकती है। उन्होंने लास्ट के 2 मैचेस में दिखाया ही है कि उन्होंने अपने 2 मेन अपोनेंट्स, ऑल्दो चेल्सी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है लेकिन तब भी चेल्सी और न्यूकासल को हरा के उन्होंने एक कंट्रोल्ड और एक बढ़िया टीम होने का पूरा उन्होंने एक वो दिखाया है, एक जज्बा दिखाया है। और देखते हैं कि मैनचेस्टर सिटी अपने सारे मैच जीत पाती है या नहीं, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी का अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैंपियंस लीग फिक्चर में आने वाला है। और आर्सेनल क्या मैनचेस्टर सिटी को एंड तक ये कंपटीशन में टिक पाती है, क्योंकि नेक्स्ट मैच भी आर्सेनल का बहुत टफ है, उनकी फिक्चर लिस्ट बहुत टफ है। उनको अभी ब्राइटन को खेलना है, जो कि इस अभी जो रिसेंट उनके साथ हुआ है उसके बाद एक अलग ही मोटिवेशन दिखाएगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद आर्सेनल। ऑल्दो आर्सेनल प्लेड रियली वेल, दे कंट्रोल द मैच स्पेशली इन द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में आर्सेनल के मैच में उन्होंने काफी बुली हुए थे वो न्यूकासल से, लेकिन सेकेंड हाफ में उन्होंने मैच को कंट्रोल करके मैच जीत लिया एंड दे आर वेरी गुड वर्दी राइवल टू मैनचेस्टर सिटी विनिंग द लीग नाउ। तो देखते हैं क्या होता है, मैनचेस्टर सिटी जीतेगा, आर्सेनल जीतेगा, अभी भी कुछ कह नहीं सकते। ऑल्दो the odds are stacked against Arsenal or Manchester City with their squad, with their recent form, with their fixture list are the favorites। लेकिन आर्सेनल भी अगर ऐसे ही कंट्रोल्ड वे में खेलेगी जैसा उन्होंने न्यूकासल के साथ खेला, वो भी काफी आगे तक जा सकती है और कंपटीशन दे सकती है। तो दिस वाज छोटा सा टॉक अबाउट आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी।
अब हम यहां से शिफ्ट करते हैं एंड वी टॉक अबाउट द रेलिगेशन बैटल। रेलिगेशन बैटल जो हो रहा है ना, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर आपने कल के मैचेस देखे हो तो सारे रेलिगेशन टीम के बीच में थे। जो एक्सटेंडेड मंडे था उसके मैचेस, पहला था ये सरप्राइज एवर्टन वर्सेस ब्राइटन वर्सेस एवर्टन। ब्राइटन के होम ग्राउंड में था और एवर्टन 5-1 से वो मैच जीत गई विद 22% पोजेशन। यानी इसका मतलब हुआ क्या, उन्होंने जो काउंटर अटैक्स किए एवर्टन ने, वो सारे के सारे ही सक्सेसफुल निकले। ब्राइटन से भी गलतियां हुई, ब्राइटन के गोलकीपर ने इतनी अच्छी गोलकीपिंग नहीं की और एवर्टन ने ये मैच 5-1 से जीत लिया। ना ब्राइटन ने भी अटैक किया, ऐसा नहीं ब्राइटन बैठी थी। कितनी बार बॉल एवर्टन के गोल पोस्ट में लगी और अगर उनमें से भी कुछ गोल कन्वर्ट हो जाते तो ये मैच का सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट होता। बट इट वाज अ सरप्राइज विन फ्रॉम एवर्टन और एवर्टन इसकी वजह से जो बॉटम 3 है उससे ऊपर आ चुका है 32 पॉइंट्स के साथ और अभी अपने आप को सेफ्टी पोजीशन पे देख रहा है। अभी भी 4 मैचेस बाकी हैं तो अभी कुछ नहीं कह सकते, एवर्टन कैन गो डाउन। लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि एवर्टन ने जो लास्ट मैच का परफॉर्मेंस दिया है उससे बहुत फर्क पड़ेगा जो बॉटम 3 की रेस है, जो रेलिगेशन रेस है उस पर। ब्राइटन के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग गेम था होम ग्राउंड में वर्सेस रेलिगेशन बैटलिंग टीम। ब्राइटन वाज एक्सपेक्टेड टू विन और ये जो स्कोर लाइन थी ये ब्राइटन की होनी चाहिए थी, लेकिन एवर्टन ने क्या किया, सारा का सारा पोजीशन ब्राइटन को दे दिया, पीछे बैठ के डिफेंडिंग की और काउंटर अटैक्स के ट्वाइट मैकनील के साथ। आपने अगर देखा हो ट्वाइट मैकनील ने इस गेम में बहुत अच्छा खेला, स्पेशली ऑन द लेफ्ट फ्लैंक। उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड से जो अटैक करने शुरू किए वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही डेंजरस थे एंड ही वन। और उन्होंने जो 1-on-1 टेक ऑन्स भी किए वो भी बड़े अच्छे थे एंड ही क्रिएटेड आई थिंक एवर्टन्स 3 to 4 गोल्स बाय हिमसेल्फ। तो वेरी गुड प्ले, वेरी गुड काउंटर अटैकिंग डिस्प्ले बाय एवर्टन और ट्वाइट मैकनील की प्रेज करनी पड़ेगी, प्लेइंग वेरी वेल, प्लेड एक्सीलेंट इन दिस मैच। दो गोलकीपर से गलतियां हुई और ब्राइटन के बहुत सारे शॉट्स बार में लगे, लेकिन उससे एवर्टन को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एवर्टन ने अपनी चांसेस ली और इसका फायदा उठा के 5-1 से ये सरप्राइजिंग रिजल्ट के साथ अपने आप को रेलिगेशन बैटल से बाहर निकाल दिया है। तो देखते हैं एवर्टन के साथ क्या होता है। दिस मैच कुड बी द टाइम वेयर एवर्टन गेट सम कॉन्फिडेंस और वो रेलिगेशन जोन से बाहर होती है और दूसरी टीम्स रेलिगेशन में आ जाती हैं। ना एक और मैच हुआ था रेलिगेशन जोन का, वो था आपका ये नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस साउथहैम्पटन, जिसमें साउथहैम्पटन को नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 4-3 से हराया, 4-3 से। और पूरी तरीके से साउथहैम्पटन को अब फाइनली रेलीगेट कर दिया है। तो साउथहैम्पटन इज द फर्स्ट टीम टू गेट रेलीगेटेड और उनके रेलीगेशन से अब 2 स्पॉट बच रहे हैं रेलीगेशन के, जिसमें कोई भी 5-6 टीम जा सकती हैं। तो साउथहैम्पटन ऑल्दो इस मैच में काफी अच्छा खेला, उन्होंने काफी अच्छा कंपटीशन दिया, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट ने वो जज्बा दिखा के, वो कॉन्फिडेंस दिखा के, वो एनर्जी दिखा के काउंटर अटैक पे काउंटर अटैक किए और जो भी गोल हुआ उसका जवाब देके ये गेम 4-3 से जीत लिया। With this spirited performance, Nottingham Forest is now, I think, going towards safety और दूसरी टीम्स अब रेलीगेशन जोन में फंसती जा रही हैं। साउथहैम्पटन को तो उन्होंने रेलीगेट कर ही दिया है, अब देखते हैं दूसरी कौन सी 2 टीम्स रेलीगेट होती हैं। साउथहैम्पटन के लिए मैं सॉरी फील करता हूं, एक टाइम पे बहुत अच्छा कंपेरेटिव क्लब था, इसके बाद बहुत अच्छे प्लेयर्स आया करते थे, जो अच्छा रन क्लब था विद दे यूज्ड टू फाइंड रियली गुड प्लेयर्स जो दूसरी टीम में जाके बहुत अच्छा करते थे। लेकिन अभी रिसेंट में उनके ओनरशिप की वजह से, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से उस क्लब की हालत बहुत खराब हो गई है। दे आर नाउ इन द चैंपियनशिप एंड आई होप दैट दे विल बी बैक नेक्स्ट सीजन इन द प्रीमियर लीग। लेकिन अभी के लिए वो तो पहला क्लब है जो रेलीगेट हो चुका है, विद नॉटिंघम फॉरेस्ट मूविंग अप द लैडर एंड गोइंग अवे टू द सेफ्टी जोन। तीसरे रेलीगेशन मैच की हम बात कर लेते हैं, वो था आपका फुलम वर्सेस लेस्टर, जहां पे फुलम ने लेस्टर को बुरी तरीके से हरा दिया और ये मैच बुरी तरीके से तो नहीं, 5-3 से हराया,
लेकिन अच्छा खेल के हरा दिया और जबरदस्त गोल करके अपने आप को भी अच्छे पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस मैच को हरा के एवर्टन की भी बहुत हेल्प करी, क्योंकि एवर्टन और लेस्टर सिटी ऑलमोस्ट नेक टू नेक चल रहे थे रेलिगेशन बैटल पे। नाउ एवर्टन विद देयर विन हैज टेकन द लीड। लेस्टर सिटी अब जाके तीसरे रेलिगेशन स्पॉट पे आ चुका है और अगेन लेस्टर इज अनदर क्लब which was doing really well. They had really good policy, really good players, really good team, really good ownership, लेकिन सब कोविड पैंडेमिक की वजह से टूट गया। तो लेस्टर सिटी भी अब रेलिगेशन बैटल में आ चुका है, अपने आप को तीसरे रेलिगेशन स्पॉट पे देख रहा है। और दो इस मैच में उन्होंने काफी गोल्स किए, कोशिश करी, लेकिन फुलम बहुत ही अच्छा खेल के बहुत ही ज्यादा गोल करके इस मैच में उन्होंने लेस्टर को दबा दिया। तो इन 3 मैचेस में रेलिगेशन बैटल में गोल ही गोल हुए, भर भर के गोल हुए, और जिन्होंने ज्यादा गोल किए वही ये गेम जीता। अब इन टीम्स के लिए इतना क्रूशियल हो गया है हर मैच जीतना, चाहे वो जैसे भी जीते, चाहे 1 गोल से जीते, 5 गोल से जीते, दूसरे की गलतियों से जीते, लेकिन विन इज अ मस्ट फॉर ऑल दोज टीम्स टू कीप देमसेल्व्स सेफ। क्योंकि अभी इनमें से कोई भी टीम सेफ नहीं हुई है। ऑल्दो एवर्टन ऊपर आ गई है, एवर्टन को एक थोड़ा मोमेंटम मिल गया, हो सकता है मोमेंटम मिल जाए इस मैच से, लेकिन एवर्टन अभी भी बाहर नहीं हुई है, क्योंकि उसमें और लास्ट की 2-3 टीम में सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस है एंड देयर आर 4 मैचेस लेफ्ट। तो अभी भी कुछ भी हो सकता है। 4 या 3 मैचेस उनके लिए बचे हैं, 3 या 4, आई थिंक 3। तो 3 या 4 मैचेस जितने भी बचे हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स है अप फॉर ग्रैब्स, एंड कोई भी टीम जो जीतेगी वो इसमें आगे बढ़ सकती है और जीत सकती है। तो ये था गाइस रेलिगेशन बैटल आफ्टर वी हैड टॉक्ड अबाउट द मेन मैचेस। अब हम बात कर लेते हैं और 2 कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देते हैं 2 टीम्स को। मैं ये स्टोरीज में बात नहीं करूंगा, मैं अभी बात कर लेता हूं इसकी। रेलिगेशन बैटल के बाद दो कॉन्ग्रेचुलेशंस। फर्स्ट वन टू नापोली विन द सेरी आ। नापोली ने 33 इयर्स के बाद सेरी आ जीता है विद प्लेयर्स लाइक ओसिमेन, क्वार्चिलिया, रास्पाडोरी, इतने सारे अच्छे प्लेयर्स नापोली में रहे। स्पेलेटी ने उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, प्लेड रियली अटैकिंग फुटबॉल, एंड दे वन द सेरी आ आफ्टर 33 इयर्स। उनकी जो सेलिब्रेशन थी वो बहुत ही अल्टीमेट थी, बहुत ही बढ़िया हुई। उनके पूरे नेपल्स में अगर आपने देखा होगा वीडियोस बहुत सारे, वो पूरे पटाखे जला के उसे फुल लाइटिंग कर दिया था नेपल्स को, पूरा अच्छा बढ़िया ब्राइट कर दिया था नेपल्स को। एंड सीन्स वर अमेजिंग एट देयर ग्राउंड, जहां पे उन्होंने ये सीरिया जीत ली। एंड मैं अभी तो बात नहीं करूंगा नापोली की, और लेकिन मैं आगे ये बात करना चाहूंगा, जस्ट कांग्रेचुलेट देम ऑन विनिंग द सीरिया एंड आफ्टर 33 इयर्स एंड कीपिंग देयर लेजेंडरी स्टेटस एज अ क्लब लाइव। तो ये थी नापोली को कांग्रेचुलेशंस। और उसका मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड ने इस बार कोपा डेल रे जीत लिया। ऑल्दो रियल मैड्रिड लीग में कंप्लीटली आउट हो चुकी है, कंप्लीटली हार चुकी है, बहुत पीछे हो चुकी है, और बार्सिलोना विल विन द लीग, लेकिन कोपा डेल रे जीत के कुछ उन्होंने सिल्वरवेयर लिया और अपने आप को थोड़ा सा सैल्वेज कर लिया इस पुअर सीजन बाय देयर स्टैंडर्ड्स। उसकी पुअर सीजन में थोड़ा बहुत सैल्वेज कर लिया ना। उनका मैच अभी चैंपियंस लीग में भी है, जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये मैच उनके लिए बहुत जरूरी था और उन्हें एटलीस्ट इस सीजन में कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिला। सो कांग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड फॉर विनिंग द कोपा डेल रे। और वहां से अब हम चलते हैं और एक छोटा सा प्रीव्यू देते हैं चैंपियंस लीग फाइनल। चैंपियंस लीग फाइनल का छोटे से प्रीव्यू में बात करेंगे 2 सेमीफाइनल्स की, जिसमें एक तरफ थे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड और दूसरी साइड है द मिलान क्लब्स, इंटर वर्सेस मिलान, एसी मिलान। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। नाउ इस मैच में ओवरऑल अगर आप देखो टीम फॉर्म और द वे दे आर प्लेइंग, मैनचेस्टर सिटी आर कंप्लीट फेवरेट विद हालैंड इन देयर साइड। नाउ overall Manchester City will dominate the game, overall the Manchester City will play well और वो गोल्स भी करेंगे, लेकिन वही बात आती है रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड के पास 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं और वो लास्ट मिनट में भी गेम चेंज कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसे ही पहले भी मैनचेस्टर सिटी को हराया हुआ है। तो
I don't know what's going to happen, but I'm going to give the odds to Manchester City for this fixture. Manchester City के पास players अच्छे हैं, organization अच्छा है, they have the best manager, they have everything that they need to win the match. और इस बार उनके पास एक चीज है जो पहले नहीं थी, वो है अर्लिंग हालैंड. अर्लिंग हालैंड इज अ प्लेयर दैट कुड मेक अ डिफरेंस, जो मैनचेस्टर सिटी को एक एज देते हैं और मैनचेस्टर सिटी को पूरा फेवरेट बनाते हैं इस फिक्चर के लिए. Now, although Manchester City have everything, Real Madrid have this killer instinct. Real Madrid ऐसे कंपटीशन में बहुत अच्छा करता है, स्पेशली जो नॉकआउट कॉम्पिटिशन होते हैं और बड़ी टीम्स के अगेंस्ट उनके पास ऐसे प्लेयर है जो कभी भी मैच बदल सकते हैं. द थिंग इज कि मैनचेस्टर सिटी ने अगर लगा लो 85 मिनट्स तक भी डोमिनेट किया एंड दे आर लीडिंग, लेकिन रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो लास्ट के 5-10 मिनट में गोल करके कुछ भी कर सकती है, एंड में ड्रॉ भी कर सकती है, विन भी ले सकती है, एंड दे कुड स्ट्रेच दिस सेमीफाइनल अ लॉन्ग वे. नाउ ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट रियल मैड्रिड, लेकिन रियल मैड्रिड ऐसे ही सिनारियो में अच्छा खेलती है एंड दे हैव अ फ्यू प्लेयर्स दैट कैन रियली डिस्ट्रॉय अनदर टीम, और वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी वो 1-on-1 टेक ऑन करके गोल कर सकते हैं. उनकी ये फॉरवर्ड लाइन है, स्पेशली विद विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो और बेंजेमा, ये उनके लिए डिफरेंस मेकर हो सकती है. Kroos and Modric can play well at any point of time, and their defense, which has looked really shaky in the season, can come good at any point of time. तो रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो कि बहुत ही क्रेजी अनप्रिडिक्टेबल है और वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं उनको कंप्लीटली रूल आउट नहीं करूंगा. बट with the Haaland factor this time, I think Manchester City are going for the Champions League, are going for the treble, and I think they will succeed. तो 80% चांस मैं दूंगा मैनचेस्टर सिटी को और 20% चांस मैं दूंगा रियल मैड्रिड को. देखते हैं फर्स्ट लेग में क्या होता है, उसके बाद मैं अपनी प्रेडिक्शन चेंज भी कर सकता हूं, लेकिन अभी भी मेरी प्रेडिक्शन यही है, बिकॉज ऑफ हालैंड दिस टाइम आई थिंक मैनचेस्टर सिटी आर क्लियर फेवरेट्स, और वो कुछ भी करेगी कि वो रियल मैड्रिड को इस बार हरा दे. रियल मैड्रिड अगेन विद सुपरस्टार प्लेयर्स, सुपरस्टार अटैकर्स, कुछ भी कर सकती है. अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है उनमें, और एंचेलोटी जानते हैं कि किस सिचुएशन का कब फायदा उठाया जाए. तो ऑल्दो वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन स्टिल आई वुड से पेप गार्डियोला इज अ बेटर मास्टर टैक्टिशियन, इज अ बेटर मैनेजर, and he can really make Manchester City win this time and take the Champions League, जो उनके ड्रॉर में अभी रिसेंट में मिसिंग हो रही है. तो मैनचेस्टर सिटी आर माय क्लियर फेवरेट्स टू विन द सेमीफाइनल, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. जब हम देखेंगे तो अपना रिएक्शन देंगे. नाउ आफ्टर मैनचेस्टर सिटी लेट्स टॉक अबाउट मिलान क्लब्स. नाउ मिलान, दोनों मिलान इस बार सेमीफाइनल में है, जो कि बहुत हिस्टोरिक है. हिस्टोरिकली ये दोनों बहुत बड़े क्लब्स हैं, और रीसेंट में बिकॉज ऑफ देयर पुअर मिसमैनेजमेंट एंड लैक ऑफ फंड्स वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए. लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार दोनों क्वार्टर फाइनल्स में थे, दोनों एक्सपेक्टेड नहीं थे कि वो जीतेंगे, लेकिन दोनों ने ये मैच जीत के बहुत ही अच्छा क्लोज कंपटीशन दिया है, एंड दे आर बोथ इन द सेमीफाइनल, जो बहुत बड़ी बात है. इसमें अगर आप देखें तो दोनों टीम्स में बहुत सारी वीकनेसेस है, कुछ स्ट्रेंथ है, स्पेशली दोनों के अटैक्स बहुत पावरफुल हैं और किसी भी दिन किसी भी ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अगर मैं बात करूं इस सेमीफाइनल में क्या होगा, तो आई थिंक एसी मिलान हैज द एज ओवर इंटर. एसी मिलान हैज अ लिटिल बिट बेटर टीम देन इंटर, और अगर आप फॉर्म की तरफ से देखें और प्लेयर्स की साइड पे देखें तो एसी मिलान हैज द एज ओवर इंटर, एंड दे माइट गो थ्रू. बट इंटर के पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अच्छा से प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं, एंड दे कुड ऑल्सो win the match. Now, अगर हम बात करें मतलब प्रेडिक्शन की, तो मैं कहूंगा 60% टू एसी एंड 40% टू इंटर. कुछ भी हो सकता है, आई कांट से एनीथिंग इस मैच में, क्योंकि कोई भी प्लेयर कभी भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है. दोनों टीम के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं. एसी के पास ज्यादा है. अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो एसी के पास है राफाएल लियाओ है जो अच्छा खेल सकते हैं. आई थिंक दे हैव जिरू एज वेल हु कैन प्ले रियली वेल एट राइट मोमेंट्स. तो वो भी कुछ अच्छा गेम प्ले दिखा सकते हैं. बड़े मैच प्लेयर हैं, और जब हम मूड में आते हैं तो दोनों बहुत ही अच्छे निकल सकते हैं, स्पेशली जिरू फ्रॉम द बेंच एंड राफाएल लियाओ ऑन द लेफ्ट कैन रियली डिस्ट्रॉय टीम्स, स्कोर गोल्स एंड विन यू द मैच. अगर इंटर की बात करें तो लोटारो मार्टिनेज है,
लुकाकू है, और वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, लेकिन लुकाकू भी हैं जो कि कुछ भी कर सकते हैं, एंड दे कुड आल्सो डैमेज द ऑपोजिशन बाय क्रिएटिंग गोल्स ऑफ देमसेल्व्स, और वो साइड से निकल के बुली करके ऑपोजिशन को गोल कर सकते हैं। तो इंटर और एसी मिलान के पास, दोनों के पास बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल गेम है कि ये कौन जीतेगा। ऑल्दो आई फील कि एसी मिलान के पास थोड़े बेटर प्लेयर्स हैं, थोड़ा ज्यादा एज है इस टाइम में, लेकिन इंटर भी कुछ भी कर सकती है, एंड इंटर कैन ऑल्सो कम अप विद विन एंड विन दिस सेमीफाइनल बाउट। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। आई विल गिव अ स्लाइट एज टू AC Milan 60-40, लेकिन ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, एंड एनीथिंग कुड हैपन इन दिस सेमीफाइनल, बट इट इज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। दोनों में से कोई भी ढंग से सेमीफाइनल में नहीं आ पा रहा था, और इस बार दोनों ने आके ये हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट किया है। तो ये थी थोड़ी सी प्रीव्यू, मैंने ऐसी रैंडम प्रीव्यू दिया है, अभी देखेंगे तब प्रॉपर इसका रिव्यू देंगे, लेकिन अभी मेरी तरफ से छोटा सा प्रीव्यू था। अब इस प्रीव्यू के बाद लेट्स अबाउट सम इंपॉर्टेंट स्टोरीज, बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी स्टोरीज जो इस बार आई हैं इन ल्यू ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। तो सबसे पहली स्टोरी आई, ये मेसी गॉट सस्पेंडेड एंड देन मेसी टू अल हिलाल। मेसी अभी रिसेंट में सऊदी अरेबिया के ब्रांड एम्बेसडर है, और वो चले गए वहां पर, बट आई थिंक एलिजिबली बगैर बताए पीएसजी को, और पीएसजी ने उनको सस्पेंड कर दिया। पीएसजी का डिसीजन बहुत सरप्राइज आया, क्योंकि मेसी ऐसे प्लेयर को सस्पेंड करना बहुत बड़ी बात है, और पीएसजी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, क्योंकि वो पीएसजी प्लेयर होने के बावजूद सऊदी अरेबिया गए। नाउ पीएसजी ने मेसी के सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा है जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और अभी तक यही बात हो रही थी, मैंने भी बात करी थी कि मेसी जाएंगे वापस बार्सिलोना, लेकिन अभी रिसेंट में ऐसा सुनने को आ रहा है कि बार्सिलोना के पास लिटरली पैसे ही नहीं है मेसी को वापस लाने के लिए। तो मेसी को अल हिलाल, जो कि जिस सऊदी लीग में रोनाल्डो है, उसमें दूसरी टीम अल हिलाल ने 400 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसे मेसी एक्सेप्ट करने वाले हैं या उन्होंने कर दिया है। तो इसी की वजह से, इसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे लग रहा है पीएसजी ने उनको सस्पेंड किया, और ऐसा लग रहा है कि there is a chance that Messi, rather than going to Barcelona, could go to Al Hilal for $400 million. I think इससे बड़ी डील नहीं हो सकती। रोनाल्डो की डील was 200 million something, $400 million की डील बहुत बड़ी होती है, और आई थिंक मेसी माइट एक्सेप्ट दैट। अगर उनको पैसा नहीं एक्सेप्ट करना तो ही माइट गो टू बार्सिलोना, बट आई थिंक हिम एंड पीएसजी आर कंप्लीटली ओवर, और पीएसजी के लिए अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करने वाले। तो रिसेंट में ये बहुत सारा ड्रामा हुआ, बात हुई थी कि मेसी बोल रहे थे वो बता के गए, पीएसजी ने बोला वो नहीं बता के गए, कंफ्यूजन हुआ, और अब जाके यही आ गया है कि मेसी हैज डिसाइडेड कि वो पीएसजी के साथ नहीं रहेंगे, और वो अल हिलाल या बार्सिलोना में से कोई एक क्लब चूज करेंगे, इधर हिज पैशन और दिस इनसेन अमाउंट ऑफ मनी। तो देखते हैं मेसी क्या चूज करते हैं, ही चूजेस हिज पैशन और ही चूजेस मनी। तो देखते हैं आगे क्या होता है मेसी के साथ, बहुत बड़े प्लेयर हैं, ही कैन टेक हिज डिसीजन एंड लेट्स सी वेयर ही गोस। तो ये थी छोटी सी मेसी की सिचुएशन जो में मेसी हो चुकी है मेसी के लिए। अब हम बात करते हैं मेसी सिचुएशन, फैंटास्टिक सिचुएशन फॉर रियल मैड्रिड, जहां पे फैब्रिजियो रोमानो ने अभी रिसेंट में कहा कि जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस स्टेज में है। जूड बेलिंगम रियल मैड्रिड से बात कर रहे हैं, एंड ही इज सपोज टू बी वेरी क्लोज टू जॉइनिंग रियल मैड्रिड। जूड बेलिंगम डॉर्टमुंड में है, बहुत टाइम से है, अब वो चाह रहे हैं, वो इस लेवल पे आ चुके हैं, इस पेडिग्री पे आ चुके हैं कि उन्हें बहुत सारी बड़ी टीम्स डिमांड कर रही हैं। ऐसी बात चल रही थी कि जूड बेलिंगम, लिवरपूल उनके पीछे पड़ी है, लिवरपूल बुला रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड बुला रही है, लेकिन स्पर्स का भी नाम आया था, लेकिन जूडी, अब ऐसा लग रहा है कि जूड बेलिंगम जाएंगे रियल मैड्रिड, जो कि बहुत बड़ी टीम है, बहुत अच्छी बात है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि क्रूज और मॉड्रिच चले जाएंगे नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद उन्हें एक मिडफील्ड चाहिए होगी जो उनकी अमेजिंग मिडफील्ड बनती जा रही है, विद कामाविंगा, वाल्वर्डे, आपके ये डानी सेबायोस, चुआमेनी
एंड जूड बेलिंगम। तो देखते हैं कि जूड बेलिंगम फाइनली कब ज्वाइन करते हैं। अब फैब्रिजियो रोमानो ने बोल दिया है तो इमिनेंट जल्दी हो सकता है, एंड दिस विल बी अ फैंटास्टिक मूव फॉर जूड बेलिंगम, जो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और रियल मैड्रिड में वो बहुत ही बढ़िया करेंगे एंड ही विल बी इन कंटेंशन फॉर ऑल द यूरोप्स बिगेस्ट टाइटल। सो ग्रेट न्यूज फॉर जूड बेलिंगम फैंस, जूड बेलिंगम के लिए, इस फैमिली के लिए, एंड ग्रेट न्यूज फॉर रियल मैड्रिड फैन जो कि बहुत खुश हैं विद जूड बेलिंगम्स पोटेंशियल अराइवल। जब तक कंफर्म नहीं होता हम पोटेंशियली बोलेंगे, लेकिन पोटेंशियल अराइवल बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद हम फाइनली बात करते हैं क्रिस्टियानो CR7 की, जो रिसेंट में फिर से कंट्रोवर्सी में आ गए। ने ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से बोला जाएगा इनको यहां से हटाओ, इनको यहां से हटाओ। उन्होंने हरकत जो की मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर उन्होंने अपॉलॉजी करी, क्लब ने अपॉलॉजी की और फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया है, ऐसा लग रहा है कि वो इसका लास्ट सीजन होगा सऊदी अरेबिया में, एंड द नेक्स्ट सीजन ही विल मूव टू यूरोप और सम अदर फुटबॉल लीग। तो देखते हैं, बात ऐसी आ रही है कि वो रियल मैड्रिड में वापसी कर सकते हैं। ऐसी अभी तक वैसे कोई कॉन्क्रीट खबर तो नहीं आई है, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि इफ ही रिटर्न्स टू यूरोप ही कुड रिटर्न टू रियल मैड्रिड। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन आई थिंक दिस विल बी द लास्ट सीजन फॉर हिम इन सऊदी अरेबियन लीग। और उसके बाद वो अल नासर छोड़ के, अल नासर में ही है वो, अल नासर में ही तो है वो, अल नासर छोड़ के ही विल मूव बैक टू यूरोप। सो देखते हैं क्या होता है, कैसे वो मूव करते हैं, कब मूव करते हैं, देखते हैं। उनकी स्टोरी पे फॉलो अप करेंगे हम सोशल मीडिया में। सो गाइस, ये था हमारा छोटा सा एपिसोड। सोशल मीडिया में हम उनको फॉलो करेंगे, आप भी बताना, हम और स्टोरीज भी लेके आएंगे रोनाल्डो के साथ सोशल मीडिया में। कीप फॉलोइंग अस, join us on Reddit and Discord to talk about football, and follow us on YouTube and Instagram for news and videos about football. By the way, हम लोग जल्दी ही ऑडियो में भी आएंगे और दूसरे चैनल्स में भी आएंगे, तो कीप अ लुक आउट फॉर दैट। वी विल बी देयर सून, और हम बात करेंगे वहां पर भी फुटबॉल की और दूसरी बातों की। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हम अपना एपिसोड खत्म करते हैं। मैं मिस्टर फुटी क्यूरियस पहले आपको बता चुका हूँ, सब चीज़ों में लाइक शेयर करो। तो कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लिसनिंग टू अस एंड कीप एंजॉइंग आवर कंटेंट ऑन फुटबॉल। तो चलो अब मैं निकलता हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन इट्स बाय फ्रॉम अस।